पॉलिटिकल बाजार में एक बार फिर हाजिर हूं। ये हफ्ता जो समाप्त हुआ उसमें पॉलिटिकल बाजार में लोकतंत्र की दुहाई देकर देश के राजनीतिक दल अपनी अपनी बातों को दो तरह से जनता के सामने परोसते नजर आए। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है सत्तारूढ़ दल की ओर से शब्दों की चाशनी में घोलकर जिस तरह से आपातकाल यानी इमरजेंसी को पेश किया जा रहा है उसका मकसद निश्चित रूप से कांग्रेस की पुरानी गाड़ी को चुनावी सड़क पर आगे बढ़ाने की कोशिश को नाकाम करना है। उसी कड़ी में सत्तारूढ़ भाजपा इमरजेंसी यानी आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन कराकर कांग्रेस की बखिया उधेड़ रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के कदम को काला अध्याय बताते थक नहीं रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसमें आपातकाल के दौरान जनता के ऊपर कांग्रेस सरकार की ओर से की गई ज्यादतियों को जोर शोर से उछाल रही है। आपातकाल की 50वीं बरसी पर दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संविधान हत्या दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष केन गोविंदाचार्य भी मौजूद थे। कार्यक्रम बड़ा था। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात था। उस दौरान संविधान की प्रस्तावना में जबरन समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द जोड़े गए। आज हमें विचार करना चाहिए क्या ये शब्द रहने चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई लोगों के जीवन में जेल में रहने के कारण, अंडरग्राउंड में रहने के कारण, व्यवसाय में, नौकरी में जो नुकसान हुआ वो एक, पुलिस ताकत में जिस प्रकार के, तो इसे हिंदुस्तान भर में एक जगह में दो नहीं। मैं ये नहीं कहता ये सुकील ऑर्डर यहाँ से दिल्ली से गया होगा, लेकिन जब ऊपर के लोगों के जो सत्ता पर बैठे हुए लोगों के अधिकार के लालसा के कारण और उनके अहंकार के कारण या उनके मत के कारण जब वो कुछ इशारा करते हैं, नीचे के तंत्र कैसे काम करता है उसका एक अत्यंत घोर उदाहरण इमरजेंसी है। मैं ये नहीं कहता कर्नाटक में किसी जिले के पुलिस लॉकअप में रहने वाले व्यक्ति को यहाँ से सूचना गई थी, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। क्या करना चाहिए तो उनके हाथ में जो था वो सब किया उन्होंने। किसी को कैंडल से जलाया, किसी को एरोप्लेन लगाया, किसी को और कुछ किया, तरह तरह के उन्होंने करना शुरू कर दिया। यानी हमारे देश में उस समय देश के 25 साल आजादी के बाद हो गए, तो हम अंग्रेज लोगों ने भारत पर जो हुकूमत की है उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ गुलाम जैसे व्यवहार किया। वह अपने सत्ता के तंत्र को वही सत्ता चलाने की तरीका है, ऐसे तब तक रहा है। इस मानसिक ये जो है इससे बाहर आनी चाहिए। दे आर नॉट द रूलर्स। अंग्रेजों ने यहाँ देश के ऊपर उन्होंने हुकूमत करके यहाँ के लोगों को सेवक माना, वो मालक देश रहे, दमनकारी था। वो भारत स्वतंत्र होने के बाद भी हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के लोगों को, यहाँ के सामान्य व्यक्ति जो टैक्स पेयर है, यहाँ के जो मतदाता है, वह उनके ऊपर हम हुकूमत कर रहे हैं। दे आर द सब्जेक्ट्स एंड वी आर द रूलर्स। ये जो मानसिकता है इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। इसलिए हुआ था तो ये जो साइकोलॉजी होती है उस दृष्टि से अगली पीढ़ी को बताना क्या क्या बताना है। एक व्यक्ति ने ऐसे संविधान की हत्या की, केवल इंदिरा जी के बारे में केवल बताना नहीं है, बताना है ये मानसिकता क्या है और बताना है एक पार्टी कैसे
एक व्यक्ति के लोकतंत्र में दल के लोग अपने स्वातंत्र खोकर, दल के अंदर स्वातंत्र नहीं है, देश के स्वातंत्र के बारे में, देश के लोकतंत्र के बारे में उनके अंदर कोई संवेदना नहीं है। ऐसे कोई दल इतने बड़े देश के ऊपर राज करना चाहता है, ये बताने की बात है। जब देश में ऐसे चला उस समय यहाँ के न्यायालय के, अदालत की, जुडिशियरी के और मुझे क्षमा करिए पत्रकार दुनिया के भी सभी लोगों ने नहीं कहा, धर्मवीर भारती, कमलेश एडी गोरवाल, के.आर. मलकानी जी, मंकेकर जी, बहुत सारे ऐसे हैं जो इसके विरुद्ध में आवाज उठाए। लेकिन कई लोगों ने कैसे किया, इसलिए अडवाणी जी को कहना पड़ेगा, नरेंद्र जी, ओनली आस्क्ड टू बेंड, यू क्रॉल्ड, ये क्यों कहना पड़ा? देश के कॉन्शियंस को, यहाँ के लोगों के चेतना को जो जागरूक रखना, उसको लोकतंत्र के पूरक बनाकर रखना, लोकतंत्र के रक्षक के नाते उनको करने के काम किसका होता है? स्वतंत्र पत्रकार जगत और एक स्वतंत्र स्वायत्त न्याय व्यवस्था, वो दोनों अधिकार के लालसा में, सत्ता के मत में डूबे हुए लोगों के सामने झुके। ये पाठ अपनी अगली पीढ़ी को बताना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए। इसलिए कौन से पाठ अपने को हमें इमरजेंसी से, इन चीजों से सीखने चाहिए, ये भी सोचने का काम है। ऐसे हालांकि 50 साल बीत गए हैं, युवा पीढ़ी को ये पता भी नहीं है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है कि आड़ में कितने अविवाहितों के नसबंदी हो गए थे, क्या क्या हुआ, किस किस तरह से दमन किया गया, ये नई पीढ़ी नहीं जानती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट में लिखा है कि इमरजेंसी भारत के लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था और इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में याद रखा जाना चाहिए। उन्होंने उस दौर के लोकतंत्र रक्षक हर व्यक्ति को सलाम किया और आरएसएस के प्रचारक के रूप में अपने बचपन को याद किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह इमरजेंसी को कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय का बताया है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई और न्यायपालिका को बंधक बनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार 50 साल पहले लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की। आपातकाल लगाने के बारे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात में संविधान की हत्या हुई और कांग्रेस आज भी उसी मानसिकता के साथ चल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार इमरजेंसी में 1.5 लाख से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए और 253 पत्रकारों को जेल में डाला गया, लेकिन कांग्रेस ने आज तक माफी नहीं मांगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आपातकाल के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके विचारों की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने इंदिरा गांधी पर सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगाने और संविधान की मूल भावना को बदलने का आरोप लगाया। प्रेस, संसद और न्यायपालिका पर दबाव डाला गया। उस दौर में भय का ऐसा माहौल था कि लोग अपने अधिकारों के लिए भी आवाज नहीं उठा सकते थे। आज की पीढ़ी को उस काल की सच्चाई से अवगत कराना आवश्यक है। गडकरी जी ने बहुत देर तक अपने विचार से बहुत संस्मरण सुनाए। अब उन्होंने क्या कहा? उसके पहले और इमरजेंसी के कार्यकाल में इस संघर्ष में जिनकी ऐतिहासिक भूमिका रही, ऐसे आदरणीय राम बहादुर राय जी, आदरणीय गोविंदाचार्य जी, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, हिंदुस्तान समाचार के प्रमुख अरविंद वाडेकर जी, सच्चिदानंद जोशी जी, आकाश पाटिल जी, और विशेष रूप से आपातकाल के इस संघर्ष में जिन महान लोगों ने उस समय बहुत संघर्ष किया है, उस संघर्ष में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे अनेक लोग यहाँ आज उपस्थित है। वो सभी आदरणीय भाइयों और बहनों, सबसे पहले
आज आपातकाल के जो 50 साल पूरे हुए हैं, ये एक भूतकालीन इतिहास है। आपातकाल क्यों लगा, इसका पहले पार्ट में हमको विचार करना चाहिए, और आपातकाल के कार्यकाल में हमारे ऊपर किस प्रकार का अन्याय अत्याचार हुआ, पूरे देश में कैसा हुआ, ये दूसरा कार्यकाल, उसका दूसरा भाग हो सकता है। मैं 1975 में HSC मैट्रिक में पढ़ रहा था। वो दिन मुझे याद है कि जिस दिन अखबार नहीं निकले, जिस प्रकार से दमन किया गया, जिस प्रकार से संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया, निरपराध लोगों को जिस प्रकार से मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जेल में अरेस्ट किया गया, तो जो दमन चक्र था उसका इतिहास हम कभी भूल नहीं सकते। पर भूतकालीन इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण होता है और वर्तमान काल में उसको इसलिए याद करना चाहिए ताकि भविष्य में हम उससे कुछ सीखे, कुछ प्रेरणा लें। विशेष रूप से हमारे देश में इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी 71 के चुनाव के बाद, उसके बाद में जो घटनाक्रम था उसमें जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में धीरे धीरे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक काफी बड़ा जन आंदोलन देश में खड़ा होने की शुरुआत शुरू हुई और बिहार इसका केंद्र था। मेरी यादगार अगर ठीक होगी तो उस समय शायद गोविंद जी पटना विभाग प्रचारक थे, और यह आंदोलन जब शुरू हुआ तब इस आंदोलन की व्याप्ति बढ़ती गई और कांग्रेस विरोधी विचारों के अनेक लोगों ने इसका समर्थन किया और विशेष रूप से समग्र क्रांति, ये जो जेपी जी ने उस समय घोषणा की थी, उस समय यह आंदोलन बिहार में काफी तेजी से बढ़ने लगा। हमारे विचार परिवार के जो दो प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ताकत दी, शक्ति दी और दिशा दी, उन दो व्यक्तियों में जिनका उस समय जो एक प्रकार से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसमें गोविंदाचार्य जी थे और दूसरे हमारे राम बहादुर राय जी। राम बहादुर राय ने कहा कि आपातकाल को केवल एक राजनीतिक घटना मानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके सच, यथार्थ और अंत को गहराई से समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सच यह था कि एक डरी हुई महिला इंदिरा गांधी पूरे देश को डराने का प्रयास कर रही थी। यथार्थ यह था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के समानांतर एक नियंत्रित और दमनकारी शासन तंत्र खड़ा कर दिया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को मिस्टेक माना और 44वें संशोधन को चुनावों के बाद लागू करने का खंडन भी किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार आज देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है और मोदी सरकार इमरजेंसी की वर्षगांठ का उपयोग ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। क्या अघोषित आपातकाल वास्तव में लागू है? क्या कांग्रेस जो दावा कर रही है उसमें कुछ दम है? थोड़ा नजर डालते हैं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स RSF जिसको कहा जाता है, उसमें कुल 180 देश शामिल हैं और भारत वर्ष 2016 में 136वें नंबर पर था, जो गिरते गिरते 2024 में 159वें नंबर पर पहुंच गया। यानी प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति भारत में जो पहले भी अच्छी नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार में ये रसातल में पहुंच गई। ये बहुत गंभीर श्रेणी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माना जा रहा है, ये उसकी एक झलक पर है। उसका यह भी कहना है कि भारत एक अनौपचारिक इमरजेंसी की स्थिति में है। यानी कांग्रेस के नेता जो बात कह रहे हैं
उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि हो रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत चूंकि तरक्की कर रहा है, आर्थिक समृद्धि हो रही है, सामाजिक मान्यता मिल रही है, तो जेलसी की वजह से भी ऐसी बात कही जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या 136वां स्थान कांग्रेस के इतने दिनों के शासन में अगर था, तो क्या भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति अच्छी थी? भारतीय मीडिया क्या तब स्वतंत्र था? यह कतई नहीं था। लेकिन तब क्या हुआ? तब एक अघोषित रूप से जो बात कही जाती थी, आज मोदी सरकार में वह धड़ल्ले से हो रहा। जो भी मीडिया सरकार की आलोचना करती है, उसके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई सरकार शुरू कर देती है, विज्ञापन बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में कोई भी मीडिया वो निष्पक्ष खबर नहीं दे पाई। एक बात और समझ में आती है बात कि जो भी मीडिया कर्मी, जिस पत्रकार ने भी सरकार की नीतियों की आलोचना की, उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, ये सूची बहुत लंबी है। लेकिन आज जो कानूनी और आर्थिक दबाव, खास करके आईटी कानून, मीडिया का कॉरपोरेट अधिग्रहण, ये सभी स्वतंत्र पत्रकारिता पर भारी असर डाल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट बता रही है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।